नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आशा डायरी के भाग संख्या 1 तक की जानकारी देने का प्रयास किया, जिसमें काफ़ी लोग जुड़े और कई लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। आशा डायरी एक ऐसा डायरी है जिसके माध्यम से आशाएं या आशा कार्यकर्ती विभिन्न प्रकार के जो रजिस्टर बनाती हैं, इसकी सही जानकारी लेकर उन सभी फालतू के रजिस्टर से मुक्ति पा सकती हैं। आज का विषय बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि यह बहुत ही कठिन विषय है, क्योंकि यहाँ पे आपके मासिक विवरण का डेटा भरने का जो प्रपत्र है, यह देखने में तो बहुत सरल है कि क्रम संख्या 1 कुल पंजीकृत गर्भवती महिला हमने भर दिया, लेकिन वह संख्या जो भी हमने डेटा इसमें भरा है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिकारी या कोई भी संबंधित कार्यकर्ता अगर आपसे पूछता है और आप सटीक और बिना समय गंवाए अगर आप बता देती हैं, तो फिर यह डेटा भरने का मतलब है, अन्यथा नहीं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आपको यह वीडियो उपयोगी समझ में आए, तो भविष्य के लिए यह चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को संबंधित लोगों को शेयर करें, जिससे यह जानकारी संबंधित लोगों तक पहुंचाई जा सके और यह विवरण भरने में जिनको भी परेशानी होगी उनको निजात मिल सकता है। विषय की ओर बढ़ते हैं। यह भाग संख्या 1.2 आशा क्षेत्र का मासिक विवरण, जिसमें क्रम संख्या 1 से लेकर 11 तक है। और आप देखिए, नोट में लिखा हुआ है कि प्रत्येक माह में पिछले माह की आंकड़ों की संख्या को वर्तमान माह के आंकड़ों में जोड़कर लिखें। कम्युलेटिव मतलब क्या होता है? आपकी जो पिछली संख्या है और आपकी जो नई संख्या है, आप उसको जोड़ के लिखेंगे। और अगर कोई संख्या वहाँ पे माइनस हो रही है, तो आपको उसको भी माइनस करना है। यानी ये नहीं है कि हमें हर जगह जोड़ना है। हो सकता है कि कोई स्थिति परिस्थिति आ जाती है तो वो संख्या हमें घटाना भी है, जिससे हम सही डेटा सामने वाले अधिकारी या उस व्यक्ति को हम दे सकें। यह वीडियो अगर आप पूरा नहीं देखते हैं तो निश्चित तौर पे आपको लगेगा कि यह वीडियो फालतू है और आपके समझ के परे हो जाएगा। तो प्रयास करिए, बिना किसी फॉरवर्ड करे यह वीडियो शून्य से लेकर अंत तक, यानी जो अंतिम ड्यूरेशन का पॉइंट है वहाँ तक देखें। अलग से इसमें कोई भी विज्ञापन करने की हमें आवश्यकता नहीं है। सीधे हम लोग विषय पे बात करेंगे। तो हम विषय शुरू करते हैं। जैसे इसमें क्रम संख्या 1 कुल पंजीकृत गर्भवती महिलाएं, तो चूंकि इसको हमें अप्रैल से भरना है, नए वित्तीय वर्ष से कोई भी कार्य शुरू किया जाता है तो वह माह अप्रैल होता है। लेकिन हो सकता है कि कुछ महिलाएं आपके पूर्व के वित्तीय वर्ष में शेष हैं, जिनकी अभी डिलीवरी नहीं हो पाई है, तो वो भी संख्या आप लिखेंगे, क्योंकि वो संख्या भी आपकी संख्या में बताई जाएगी। जैसे हमने इसमें लिखा है अनुमानित संख्या 9। मान लीजिए यह संख्या आपके पास 9 है, जिनका अभी प्रसव नहीं हो पाया है, अभी वो गर्भवती हैं, तो आप वह संख्या लिखेंगे। इसके बाद अप्रैल माह में मान लीजिए कि 2 गर्भवती संख्या बढ़ जाती है, तो आप यहाँ पे 11 कर देंगे। मई में 1 संख्या बढ़ती है और जून में या मई के अंत तक अगर मान लीजिए कोई प्रसव, यानी जैसे मान लीजिए यहाँ संस्थागत प्रसव 1 आपने दिखा दिया, तो ये संख्या अब अगले महीने में 2 संख्या बढ़ रही है। गर्भवती जो पंजीकृत हो रही है, मान लीजिए 2 पंजीकृत हो रही है, लेकिन ये एक माइनस होगा, क्योंकि आप इसको माइनस नहीं करेंगे तो यह संख्या 14 हो जाएगी। और आप जब अपना लिस्ट खोल के देखेंगी तो उसमें आपको यह संख्या 13 दिखेगी। तो यहाँ इसको एक माइनस करना होगा। या घर पर हुए कुल प्रसव, या हो सकता है कुछ महिलाएं जो प्राइवेट अस्पताल में प्रसव कराती हैं, तो आप यहाँ पे डेटा यहाँ पे ही लिख सकती हैं। यह अपने, अगर आप यहाँ एक लिख देती हैं, आप एक स्टार लगा दीजिए और कहीं पे लिख दीजिए कि स्टार करके यह प्रसव प्राइवेट अस्पताल में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजीकृत महिलाएं, ये आपने समझ लिया किस तरह से आपको फरवरी मार्च तक भरना है। यह डेटा जब भी आप बताएंगे तो ये डेटा आपका आपकी लिस्ट से मैच करता रहे। कुल पंजीकृत गर्भवती महिलाएं जिनकी एएनसी इस माह में हुई है, तो आपको पता है
कि कोई भी महिला हो अगर पंजीकृत हो रही है तो उसकी NC 1 मानी जाती है। तो आपने यहाँ जोड़ा तो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ तो आप लिख सकते हैं 2, लेकिन मान लीजिए किसी की NC फर्स्ट जैसे 4 तक कोई भी NC हो सकती है, तो आप वो भी संख्या लिखेंगे। कितनी NC हुई, मान लीजिए 2 जो नया आपने ऐड किया और 3 जो पुरानी महिलाएं थी जिनकी NC हुई है इस महीने, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 5। इस माह में कुल गर्भवती महिलाएं जिनकी 4th ANC हो गई है, तो मान लीजिए अगर 1 है तो 1 लिखिए, और अधिक संख्या है तो आप लिख सकते हैं। कुल उच्च जोखिम महिलाएं HRP बोलते हैं इसको, हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो आप इसमें जो हो, आपको पता है कि उच्च जोखिम महिलाएं कौन सी होती हैं, तो आप यहाँ संख्या डाल सकती हैं, अन्यथा 0 कर दीजिए। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो 0। कुल गंभीर एनीमिक गर्भवती महिलाएं, तो क्षेत्र में देखा जाता है कि ये महिलाएं प्रायः पाई जाती हैं 1, 2, तो जो भी संख्या हो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ज़्यादातर यह संख्या आपको 0 प्राप्त होगी। कुल गंभीर एनीमिक गर्भवती महिलाएं जिन्हें आयरन सुक्रोज मिला, ज़्यादातर देखने में यह मिलता है 0। कुल संस्थागत प्रसव, तो संस्थागत प्रसव जो भी हुआ हो आप उसको लिख सकते हैं। घर पे हुए कुल प्रसव की संख्या, तो घर पे जो प्रसव किए गए हैं उसको दिखाएंगे। कुल नवजात शिशु, हम उनका डेटा इसमें भरेंगे। क्रम संख्या 10 में लिखेंगे। कुल कम वजन के जन्मे बच्चे हैं, उसको आप जो भी संख्या हो आप लिख देंगे। मान लीजिए 3 है तो 3। कुल कम वजन के बच्चे जिन्हें SNCO रेफर किया गया, आप वो भी संख्या लिख देंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आगामी वीडियो में हम लोग जिस विषय पर चर्चा करेंगे, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, एनीमिया, कम वजन के शिशु और उनके स्वस्थ रखने के उपाय, 4ANC प्रसव पूर्व जांच और गर्भवती धात्री और नवजात के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाएं।